राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। शहर के अब्दुल अजीज एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब स्टेज पर बैठे हुए MIM के तमाम ही मुंतखब कारपोरेटर हजरात, शहर अजीज के जिम्मेदारान और साथियों, आज की ये मीटिंग कोई इलेक्शनी मीटिंग नहीं है और मुझे इस बात की खुशी है कि कोई इलेक्शनी माहौल ना होते हुए भी इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ शरीक हैं और ये इस बात का सबूत है कि लोग चाहते हैं इस शहर में कुछ हो। हम लोगों ने असेंबली चुनाव के बाद मुफ्ती साहब से गुजारिश की कि एक वर्किंग कमेटी बनाई जाए, MLA वर्किंग कमेटी उसका नाम रहे, आपका नाम, आपका फोटो हर जगह रहे, एक तंजीमी ढांचा बनाया जाए। असेंबली चुनाव के बाद MLA वर्किंग कमेटी की तरफ से उसके नाम से कुछ प्रोग्राम किए, बाद में मुझको झूठे इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया गया। 8 महीना जेल में मैं रहा। MLA वर्किंग कमेटी जो बनी थी, ये जिसका नाम हमने चलाया था, तंजीमी ढांचा नहीं होने की वजह से उसके प्रोग्राम रुक गए। लेकिन जेल से जब मैं रहा तो एक मकसद लेकर निकला मैं कि इस शहर में बुराई, भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी, करप्शन या झूठे मुकदमा में लोगों को फंसाने का जो सिलसिला जारी है, इसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करें। वो ये समझते थे कि जेल से रिहा होने के बाद शफीक राना ठंडा बैठ जाए, घर में बैठेगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, सोने में निखार उस वक्त आता है जब वो कुंदन में पकता है। जेल मेरे लिए कुंदन थी, मेरे लिए जेल कुंदन थी और निखार आया मुझको, मैंने महसूस किया। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी जेल से रिहाई के बाद कि मैं सोच भी नहीं सकता। और ये इज्जत ही है कि हमारी दावत पर इतने लोग आए। आप आम लोग नहीं, हमने मखसूस लोगों को बनाया, वरना हम चाहते तो रिक्शा घुमाते, अखबार में इश्तेहार देते और भी और तरीके थे प्रचार करने के, मगर हमने अभी 2-3 दिनों से ये सब काम शुरू किया। और लोगों से मैं मिलता रहा, क्योंकि ऐसे लोग जो सियासी फील्ड पर काम करते वो ज्यादा रात नहीं जागते, तो हम रात भर जागते थे और लोगों से मिला था और उनको समझाते थे, उनको इस प्रोग्राम के बारे में बताते थे कि हमको क्या करना चाहिए। चूंकि तंजीम नहीं बनी थी, सिर्फ MLA वर्किंग कमेटी का नाम चल रहा था, हमने उसको मुकम्मल करने के लिए मैंने वापस फिर मुफ्ती साहब से बात की कि हमको एक तंजीमी ढांचा बनाना चाहिए। वो बड़े खुश हुए और उन्होंने इजाजत दी। हम लोगों ने शहर के अलग अलग हिस्सों से मुतहर्रिक लोगों को इकट्ठा किया है। हमारा एक मकसद था कि जो लोग चुनकर आ गए वो 5 साल कारपोरेटर बन गए, 5 साल राजा है, उनको कारपोरेटरशिप का एक ओहदा मिल गया, तो उन लोगों की हौसला अफजाई हो जिन लोगों ने इलेक्शन में मेहनत किया लेकिन किसी वजह से चुनकर ना आ सके। ऐसे लोगों को हमने MLA वर्किंग कमेटी में जगह दी और मुझे चाहते हैं कि ये सब लोग सरगर्म रहे। ये सरगर्मी ही उनकी शहर में
बदलाव लाएंगे। हम किसी भी एमआईएम के कारपोरेटर को दूर नहीं रखेंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। इस शहर में एक ताकतवर तंजीम रहे ये, और इतनी ताकतवर रहे कि इसका नाम सुनकर ऑफिसर घबराए, इसका नाम सुनकर मुखालफिन के चेहरों पर पसीना आ जाए। हम ये चाहते, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम किसी को झूठे केस में नहीं फंसाएंगे। झूठे केस में वो फंसाते हैं जो अपने आप को कमजोर रहे। ख्याल रखना, पुलिस का सहारा लेने वाले वो तुमसे डरते हैं, तब पुलिस का सहारा ले, वरना उनकी छाती में दम है तो स्टेज लगाए हमारे सर, हम जो बोलते हैं उसका जवाब दें। और नहीं तो मैं आज चैलेंज करता हूँ, मुनाजरा कर लें इस शहर में, आज भी अच्छाई और बुराई का हमारे पास भी है तुम्हारा सब कुछ। ये जो बोलता है ना शेख आसिफ, ये मटेरियल मोबाइल में, और जो बोलता है कि पुलिस को बाद में खबर होती है, पहले किसको हो जाए। मैंने वो गया एडिशनल एसपी सिंधु, उसको बोला कि वो तुमको नहीं बताता क्या उसके व्हाट्सएप में उसके घर वालों का क्या क्या है, वो भी तो बताना चाहिए आगे। और तुम लोग को पुलिस वालों को खबर कम मिलती है, बाद में, पहले उसको मिल जाती है। तो कुछ उसको तुम लोगों को पेमेंट किया गया खबरी का, जो वो पहले उसको खबर मिलती, बाद में आप लोग को मिलती है। ये सब बाद में बोलता था वो। एक दफा तो मेरे और उसका झड़प भी, खैर वो बात का मसला है। हम लोग चाहते हैं इस शहर में अच्छाई की बुनियाद पर, इस शहर में गुंडागर्दी के खिलाफ आज कारपोरेशन इत्तेफाक से उनके ताबे में। आप किसी भी सर्वेंट से पूछिए कारपोरेशन में, वो उनसे खुश नहीं है। 6-7 सर्वेंट जो है, उन्होंने कमिश्नर को लिख कर दिया है कि हमको 353 का कंप्लेन देना है। कमिश्नर इजाजत नहीं देता। मुझको मालूम है कमिश्नर कितना ईमानदार है। मालेगांव में आज वो मेयर तो बना लिए, अब वो सोच रहे पैसा कहां से लाया, जो पैसा इकट्ठा किया गया या दूसरे जराये से जो उनको पैसा मिला, मीर जाफर और मीर सादिक का रोल अदा करने के बाद जो पैसा वहां ऊपर से उनको मिल रहा है आरएसएस से या बीजेपी से, वो जिस तरह मालेगांव शहर में खर्चा कर रहे हैं, अब उनको लगता है कि पैसा और कहां से लाएं, तो उन्होंने एक प्लान बनाया, अतिक्रमण निकालने की कोशिश हो रही है। अच्छी बात, लेकिन उसके पीछे का राज यह है कि आंसू पोंछने चला है बंदर के कानों और बोलने लगा ये गाड़ी नहीं, वो जगह नहीं, ये वो जगह नहीं, यहाँ पर उनको सहूलत दी जाए। ये सब कोशिश है कहीं ना कहीं गाला बनाकर देने की, और वो गाला बनेगा, लेकिन इनका अपना क्या उसके अंदर गाला रहेगा, ये सब समझ। कारपोरेशन को उस गाले से कितना फायदा मिलेगा और इनकी जेब में कितना लाखों रुपया जाएगा। याद रखना, जहां जहां गाले बनेंगे, अगर उसमें कोई खुर्द बुर्द हुई तो एमएलए वर्किंग कमेटी उसके खिलाफ तहरीक चलाएगी। जिन ओपन स्पेस की जगह बेची गई है वो सब खाली होना चाहिए, कहीं रोड बेच दी गई वो साफ होना चाहिए। कारपोरेशन में जितनी बदनवानी की कोशिश की जा रही है ये हम चलने नहीं देंगे। आयशा नगर कब्रिस्तान के सामने जो है संडास की जगह थी, उस जमीन को साफ कर दिया गया। हमने कमिश्नर को तहरीरी शिकायत की 2 महीना पहले, आज तक वो कोई कार्रवाई करने का, सब एक दूसरे पर डाल रहे हैं, सब पैसा खाए हुए। उस जमीन के मामले में भी अगर कारपोरेशन ने कोई ध्यान नहीं दिया तो हम कारपोरेशन के खिलाफ धरना आंदोलन करेंगे, कमिश्नर के खिलाफ भी करेंगे। अगर वो बदनवानी को नहीं रोका, बुराई को नहीं रोका, तो हम उसके खिलाफ जाएंगे। जो बोला करते थे कि दाबाड़ी को पानी दे दिया गया, आज तुम्हारी सत्ता है, चैंपियन चोर और चोटे एक साथ बैठे, तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है ना, दाबाड़ी का पानी बंद कर दो। जब हम समझेंगे तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। शहीदों की यादगार के बारे में बोला गया, वो बच्चा बोला तकरीर में कारपोरेशन चुनाव को कि हम ही कर सकते हैं वो। ख्याल रखने एक बात और मैं बता देता हूँ, उस बच्चर ने शहीदों की यादगार का नाम खत्म हो जाए
जाए, इसके लिए वहां पर उस संविधान का वो बना दिया, अंदर की गांधी जी की 3 मूर्ति रख दी। ये सिर्फ वो मकसद था कि शहीदों की यादगार बुला उस नाम को, और वहां पर नाच गाना 15 अगस्त 26 जनवरी को तब किया जाता है। ये मस्जिद मीनारों के शहर में 26 जनवरी और 15 अगस्त को डीजे लगाकर नौजवानों को नचाया जा रहा है उस जगह पर, जहां पर इस शहर के शहीदों का नाम लिखना जा रहा था, उस जगह पर नाच गाने का प्रोग्राम किया जा रहा है। और उस शहीदों की यादगार जो 26 के जमाने बनी थी, इतनी मजबूत बनी थी, लेकिन जब ये शेख आसिफ मेयर बना, उस वक्त तो शहीदों की यादगार को तोड़ दिया। जो हमारे बुजुर्गों का नाम लिखा था, जहां वहां हमारे बुजुर्गों की याद में इमारत बनी थी, उसको साफ कर दिया, तोड़ दिया और उल्टी बंदूक लगा दी। आज तक उस उल्टी बंदूक को भी नहीं खोला गया। ये हाल है हमारे कौम मिल्लत की बात करते हैं। वो बनाए अभी जन्म दाखिले के मामले में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, कौन से माइनॉरिटी की बात करते हैं? सबसे ज्यादा तो मुसलमान है इस शहर में, मुसलमानों को फंसाया गया। जन्म दाखिले में ख्याल रखना इस बात को भी, जन्म दाखिले में जो बंद हैं, मैं जेल में था, उन सब से मिलता था जो जन्म दाखिले में बंद है, और सब के सब इनके खिलाफ बोलते थे। अभी किसी को लाकर बैठा कर करा कर या प्यार मोहब्बत से उससे बयान दिलवा रहे, शुक्रिया। मुझको वो जेल में बोलता था वो लड़का, अभी मैंने उसको फोन करके, अभी बोले तो 2-4 दिन पहले फोन करके उसको कहा क्या है, वहां कुछ बोलता था, यार शुक्रिया अदा कर रहा है। अरे बोले भैया थोड़ा सा समझ। तो ये हाल है। माजिद हाजी के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया गया। क्या वो मुसलमान नहीं था माजिद? कि एक दलित समाज के कर्मचारी को कारपोरेशन में उसको ले जाया गया और कंप्लेंट कराया गया। कौन सा डिफेंस मुसलमान होता? कारपोरेशन में ये बैठा है लुकमान, इन लोगों पर केस बनवाया गया। इनकी फरियादी जो है, इनका जो फरियाद दिया किला पुलिस स्टेशन में, खालिद हाजी होंडा में बैठा के ले गया उसको, और इन लोगों के खिलाफ फरियाद, इनके ऊपर कार्रवाई। ये बात उनको नहीं समझती, ये मुसलमान नहीं। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो मैंने आज तक कहीं बोली नहीं थी जलसे में। असेंबली चुनाव के बाद हमारी कौम की 2 बच्चियां गैर के साथ चली गई। एक बागवान समाज की, बागवान बिरादरी, और एक मंसूरी बिरादरी। दोनों के परिवार वालों ने शेख आसिफ को असेंबली में वोट दिया। और जब यह वाकया हुआ तो दोनों के परिवार वालों ने दोनों से मिला, बच्चर से भी और उसके मालिक से, रिक्शे के ड्राइवर से, या शेख आसिफ से भी, और उन लोगों ने वो सारी दास्तान बताई, कौम मिल्लत का दर्द बताया। वो 2 बच्चियां कौम की नहीं थी क्या, जहां पर तुमने उन परिवारों को कह दिया कि हम लोग इस मसले में कोई पढ़ना नहीं चाहते, कोई काम नहीं करेंगे। मैं गया था, मुझे फक्र है, मैं गया था उन बच्चियों के ताल्लुक से कैंप पुलिस स्टेशन में, और वहां पर उस वक्त का जो एसपी था यहाँ भारती, उसको मैं पुलिस स्टेशन में बुलवाया और सारी बात रखी। हिम्मत किए हम, मुफ्ती साहब से मेरी बात हुई उस मामले में। मुफ्ती साहब ने हाई कोर्ट में जमीयत का वकील करा दिया। मैं पिछली शबे बारात के दिन हाई कोर्ट में था। वो दोनों बिरादरी के लोग हमको वोट नहीं दिए, मुफ्ती साहब को वोट नहीं दिए, मगर हमने वो नहीं देखा। हमने कौम मिल्लत देखी, उसके लिए हमने काम किया। तब ये लोग को दिखा नहीं कैसे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाकर बीजेपी आरएसएस वालों से फंड लेकर यहाँ के मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है, झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। अभी मुझको आज मेरे को एक मालूमात मिली मेरे ताल्लुक से, इससे पहले भी मिलती रही है कि फिर मुझ पर झूठा केस बनाने की कोशिश की जा रही है। ख्याल रखना, हो गए, जो होना था हो गया, उसके बाद भी तुम्हारी आंख नहीं खुल गई।
जो इज्जत अल्लाह ने दी मुझको जेल से रिहाई के बाद, उसके बाद भी इनकी आंख नहीं खोली। और आज मैं फिर कहता हूँ, मैं इस मामले में मेरे ऊपर जो झूठे गुनाह बनाए गए, जो इरादे हैं, मैं कहीं मुलविस नहीं, किसी गुनाह में नहीं। जरूरत पड़ी तो हम सब मुकाबला करेंगे। मैं आज ये कह रहा हूं कि एमएलए वर्किंग कमेटी कहीं भी किसी भी वर्कर के साथ, मुफ्ती साहब के किसी भी वर्कर के साथ अगर कहीं किसी झूठे गुनाह की बात होगी, हम सब मिलकर उसका केस लड़ेंगे और जद्दोजहद करेंगे। जो ऑफिसर अगर उसमें मुलविस होगा तो उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। हम अब कहीं किसी को बख्शने वाले नहीं और किसी को तनहा छोड़ेंगे नहीं। हम हर वो मुकाबला करेंगे जहां ज्यादती की बात हो, हम कहीं खामोश नहीं रहेंगे। ये तंजीम जो बनी है, इस तंजीम को मैंने जितने लोगों को बैठकर समझाया है, जो ओहदेदार बनेंगे, उनसे मैंने कहा है तो कोई ऐसा काम मत करना, कोई भी शख्स कि जिससे कमेटी बदनाम हो। किसी को रोजगार की बात होगी तो मैंने ये खुला कहा है कि मुफ्ती साहब और मैं किसी को रोजगार नहीं दे सकता, रोजगार अल्लाह दे। जो कुछ लोग इस शहर में बैठे हैं ये सोचकर कि हमको रोजगार मिले, हमको रोजगार मिले, हमको ये मिले, हमको वो मिले, तो अल्लाह पे भरोसा रखो। जब जिस वक्त जिसको मिलना रहेगा वो मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। 3 ही वक्त खाना है। करोड़ों रुपया जमा किए शेख आसिफ, तो कितना खाता है मालूम है क्या? वो कितना 3 दिन में खाता है और पानी कितना पीता है ये मालूम करो। करोड़ों रुपया है ना, कोई हफ्ता ऐसा नहीं आता कि वो सलाइन नहीं चढ़ाता। हमारे न्याय साहब के बारे में वे लोग बोला करते थे, ये तो था के साथ कई बात आ जाती, उसके वालिद और उसके सारे लोग कि दवा हवा गोली नहीं चल रहा। न्याय साहब को ये बोला करते थे। न्याय साहब की उम्र और इसकी उम्र में कितना फर्क, ये कह के जी रहा। ठीक है, हम मान लिए तू दारू नहीं पिया होगा, हम मान लिए कि तू रात को अंडे नहीं खाता होगा, लेकिन जो औरत अंडे खा रही है उसको भी तो समझाओ। जो रिबन लेती है, ऐसे हाथ से पूड़ी लेती है, जरा उसको भी समझाओ। नशे में जो लोग मुब्तला हैं उनको भी समझाओ ना। बाजू में बैठा जा रहा है जो हो रहा है। मैंने देखा वहां रमजानपुरा पुलिस स्टेशन का इस्तेमाल, मेयर और पच्चर बाजू पे, वो पच्चर की क्या जगह थी वहां? अजीब हो रहा है सब माहौल। अब तू अपना घर दे, क्या हो रहा है अपने घर में? क्या हमको मालूम नहीं है क्या कि शेख आसिफ रुमाल या कपड़ा रख के रिक्शे में रात को कहां जा रहा है? वहां भी लोग रहते हैं। मैं तो ऐसा समझता हूँ हमारे जहूर भाई बैठे, इनके घर में कैमरे लगे होंगे, रिजवान सर के वहां भी कैमरे लगे हैं। कहीं ना कहीं कुछ दिखता है। अच्छाई और बुराई की बात की जाती, कौम की बात। मैं जेल में था, अखबार आता था, मराठी अखबार में हम पढ़ते थे कि मुफ्ती साहब के पास कुछ लोग आए, उनके यजीदी इस्लाम वाले। करबला के मैदान में ना दोनों कलमा पढ़े, हुसैनी भी कलमा पढ़ते थे, हुसैनी भी नमाज पढ़ते थे, यजीदी भी कलमा पढ़ते थे, यजीदी भी नमाज पढ़ते। तो हम तो हुसैनी वाले, हम हुसैन के इस्लाम वाले। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? हमने यजीद के इस्लाम का काम नहीं किया। हमने यजीद जो जानी था, यजीद जो शराबी था, वो काम नहीं किया। वो लोग आए मुफ्ती साहब के पास 4-5, उसमें से मेरा दोस्त है एजाज उमर साहब, मजहबी बन गए हैं। 8 दिन पहले उस एजाज उमर के साथ क्या हुआ, अगर वो उसका जमीर जाग जाए, अल्लाह करे उसका जमीर जाए, वो जो स्टेज पर फ्रंट पे बैठाते हैं ना उसको,
ठीक है कि ये दाढ़ी टोपी बड़ा धार्मिक दिखता, उसके साथ जो हुआ सामने आएगा, हमको मालूम है क्या। इस्लाम और मुसलमानों की बात करने वाले हैं, अपोजिशन लीडर कारपोरेशन के अंदर जिनकी कानूनी हैसियत नहीं थी, अपोजिशन लीडर, उनको लेटर दे दिया, उनको अपोजिशन लीडर का ओहदा दे दिया, और नाम इस्लाम, तो सिर्फ इस्लाम को बदनाम कर, हरे झंडे की तौहीन कर रहे हैं। जिनका हक था अपोजिशन लीडर का, MIM का 21 कारपोरेट, उनको नहीं दिया गया। और बात बड़ी करते थे, मुफ्ती साहब के पास जब वो आए थे ना, तो वो बोलते थे कि हम और तुम मिल के बना लो, और राजकारण कर रहे थे। वो चाहते थे कि मुफ्ती साहब कभी ऐसा बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, बस इसका ही वावेला करें। मुफ्ती साहब की बहुत चालाक आदमी है, वो आलिम दीन है, मुफ्ती देश भर घूम रहे हैं, वो इनकी चालाकी समझ, और इन्होंने भी कह दिया कि ठीक है हम तुम्हारे साथ बैठेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन, कुछ शरायत तो होती है ना राजकारण। वो बोलते थे बिला शर्त। अब आप बताइए कि जिन 3 कांग्रेसियों को लिया गया वो क्या बिला शर्त है? कहीं ना कहीं कंडीशन रख के एक को स्टैंडिंग चेयरमैनी दी, बोले उसके भाई को कॉप्शन रहेगा, उसकी बीवी को महिला की चेयरमैनी रहेगी। अभी तो अल्लाह बताएगा बाद में कि क्या मिलता है आपको, और उसके कांधे बंदूक रख के अतिक्रमण की बात करी जाए। एजाज बेग जो है ना जज्बाती, तजुर्बाकार है कारपोरेशन, लेकिन जज्बाती है, उसको समझ नहीं आ रहा। मैं तो ये देख के आ रहा हूँ, जो एजाज बेग बोलता था कि 4 बजे रात वाली बात बोलता था, पेट्रोल पंप पे चद्दर बदलने की बात बोलता था, आज सामने बैठ रहे बाजू बाजू में। अजीब बात है, कहीं तो अपना जमीन जला है, कहीं तो कोई बात ऐसी करो जिससे आवाम सोचने। आज सब आवाम को मालेगांव शहर के आवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाया गया, यहाँ पर मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा। हमको ये नहीं मालूम है क्या कि शिवाजी पुतले पे धरना जब दिया जाता है, शिवसेना के लोग या शक्ल हिंदू समाज के लोग लाते हैं, बैठते हैं धरना मुखालफत में, हमको मालूम नहीं है कि 25,000 रुपया दिया गया। और एक बात और याद रखो, MSG कॉलेज में जो हुआ था 1-1.5 साल पहले, हमारे मुस्लिम कुछ लेक्चरर के ऊपर गुनाह दाखिल किया, वहां पर भी यही लोग गए, और इनके सामने जो आए ये वही लोग थे जिनको पैसा देके लाया जाता है, मुखालफत कराया जाता, शक्ल हिंदू समाज के लोग। उसके बाद अभी 8 दिन पहले फिर उसी कॉलेज में एक मुसलमान को, एक टीचर को, एक प्रोफेसर झूठे गुनाह में फंसा कर दिया, एक औरत के नाम। हम गए थे उनके घर, आज उन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि राणा साहब अभी तुम कुछ मत करो, पीर के दिन हम देख लेते हैं क्या होगा। ये लोग फिर वहां आगे आए, बच्चर लोग, और उन वकला को खड़ा किया जो 12 नवंबर में 1 साल से ज्यादा लोग बनते, जन्म दाखिले में 1 साल से ज्यादा बनते, उन्हीं वकला को लोगों को खड़ा किया गया। अल्लाह करे उस प्रोफेसर की जमानत हो जाए, और अगर कुछ कानूनी दुश्वारी आएगी, कोई मसाइल आएंगे, और वो हिंदू समाज जो खड़ा होता है, 5-25 लड़के हैं वो नौजवान, हर मामले में आते हैं, इतने ही लोग रहते हैं 8-12 लोग, हर मामले में, स्कूल के मामले में अपने वो फाइल लेके बैठे, तो फाइल कौन देगा उनको क्या समझते? जन्म दाखिले के मामले में किरीट सोमैया को लाया किसने? किरीट सोमैया को क्या अंगूठे में दिख रहा है कि वो जादूगर है? ये सब चीज इस शहर के आवाम जो है ना, अब समझ गई, बेवकूफ बनाना बंद करो। हाईकोर्ट में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वकील के बाजू में खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। याद रखना, जिस दिन हम चाहेंगे ना, तो मोदी के साथ भी खड़े फोटो दिखाएंगे, सदर जमहूरिया के साथ भी खड़े होकर फोटो दिखाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने साथ में फोटो दिखाएंगे। फोटो ही जाना है ना, इतना बेवकूफ बंद करो बना। ईमानदारी से कौम का काम करना है ना, तो ईमानदारी से करो। जहां तुम ईमानदारी से करोगे कौम का काम, इंशाअल्लाह हम आपका साथ देंगे। लेकिन आप जो कौम से गद्दारी कर रहे हो, उस गद्दारी के खिलाफ हर मामले में हम खड़े रहेंगे।
हम मुफ्ती साहब के साथ रहेंगे। हम मुफ्ती साहब से कहा है कि हम आपको हर जगह नहीं बुलाएंगे, हम आपका फोटो इस्तेमाल करेंगे, जहां जरूरत बहुत पड़ेगी हम मुफ्ती साहब को वहां लाएंगे। एमएलए वर्किंग कमेटी इस शहर में हर मामला में आगे आएगी, जहां बुराई होती, गुंडागर्दी होती हो, नशे की जो बात हो रही है, नशा कौन करवाता है, पैसा कौन दे रहा है, उसके पीछे कौन है, मैंने अपने बैठ में बात कही है। तो ये जो बुराई है इस शहर में, ये खत्म हो। पानी पट्टी जो कारपोरेशन पानी पट्टी बढ़ाती है हर साल, ये किनके दौर में हुआ? आज तुम आ गए ना, सत्ता तुम्हारे पास है, छोटे और चैंपियन जो साथ में हो, पानी पट्टी कम कर दो, सब तो तुम्हारे पास है ना। तुम बड़े जोर में बोलते थे कि हम महासभा में बीएलओ के सपोर्ट में ठहराव पास करते हैं, उससे क्या हो? जो काम करना है न पट्टी जो 5% बढ़ रही है हर साल, वो खत्म करो। दाबाड़ी के पानी की चिल्लाहट की गई, वो पानी बंद करो, तब हम समझेंगे तुम कौन का साथ हो। दादा गुस्से से साथ बात करके जो काम हो रहा है ना, वो समझ आ। एक चीज और मैं बता देता हूँ, शोभा ताई बच्चों जो हमारी खासदार है, यहाँ जितने लोग बैठे सभी ने उसको वोट दिया, दिलवाया। रिजल्ट के बाद सबसे पहले शेख आसिफ ने ऐलान किया कि उस औरत का या उस एमपी का मैं 5 साल लेटर पैड इस्तेमाल नहीं करूंगा। इतना बड़ा आदमी हो गया, आप समझ। एक खासदार के हाथ के नीचे 6 एमएलए, वो तो एमएलए भी नहीं है, 162 जिंदगी भर याद रखें। उस शोभा ताई के खिलाफ इसने जो बोला कि 5 साल में उसका लेटर पैड इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्यों यार? अभी तो मैं समझता हूँ जब वो ऐलान किया, शोभा ताई बच्चों वहां गए भी नहीं होगी, पार्लियामेंट हाउस कदम भी नहीं रखता होगा, मुखालफत। वो बच्चे अपनी आफिस बन गए, जो अगर बनी है, जिसको आमतौर से धुमने जो जाते हैं, 2 रुपये वाली संडास कैसे दिखती है रोज, वैसे ही वो भी दिखती है, वो बंद कर दी है डिप्टी के लिए। नाराजगी बताएंगे, अभी तक आज तक ये दोनों लोग शोभा ताई की मुखालफत कर, उनके पास एक ही बात है, एमएलए और एमपी, ये दोनों कुछ नहीं करते। ठीक है, तुम कहते हो ना, तुमने क्या किया वो तो दिया। और आज हम जो बोल रहे हैं पानी पर जवाबाड़ी का बंद करो, शहीदों की यादगार पर नाम लिखकर बताओ, शहीदों की यादगार अच्छी तामीर करो, 5% नल पट्टी जो बढ़ती है हर साल उसको खत्म करो। ये सब तुम्हारे दौर में, ये सब तुम अब वापस करो, ये आज हमारी डिमांड है। शोभा ताई बच्चों का अपोजिशन इस शहर में बीजेपी शिवसेना को होना चाहिए था, मगर ये हुआ। इसका मतलब ये है कि चुनाव से पहले इन लोगों ने बीजेपी या आरएसएस से तय किया, और रिजल्ट जो आया तो वो लोग इनको भी गाली दिए होंगे या पैसा वापस मांग रहे होंगे, तो ये वफादारी करने लगे होंगे। कोई जरूरत नहीं थी उसको शेख आसिफ और बच्चर को शोभा ताई की मुखालफत करने, मगर उन्होंने शुरू से कर दिया। अभी हम सुन रहे हैं कि वो खासदार की बात करने लगे, पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे निहाल साहब भी लड़े थे पार्लियामेंट, निहाल अहमद और ये बच्चर और ये बंदर के कान वाले की हैसियत क्या है? मुझको ये भी याद है मुफ्ती साहब कि मरहूम शेख रशीद रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि हम उसकी कब्र गए तो मेरे पास चप्पल पहन के हमने फूल डाला। ये शायद जिंदगी में कभी 1 रुपये का फूल नहीं डाला, मैंने 100 रुपये का फूल डाला, तो उसके लिए दुआएं मगफिरत की। और हमारे खिलाफ कंप्लेन गए पुलिस में, 1 नहीं 2 बार गए पुलिस में, शफीक रानी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए अटक कर। तो अब तो उसका नाम ऐसे ही हमको बोलना पड़ेगा ना, मरहूम हजरत शेख रशीद रहमतुल्लाह अलैह, यही बोलना पड़ेगा। मैं तो उस पिया को बोला था कि अगर उनको वो बोलने लगा कि तुम्हारा मुखालिफ उनको नहीं जाने चाहिए तुम लोग उसकी कब्र पर, और उसकी कब्र जो है ना सार्वजनिक जगह पर, कारपोरेशन की जगह है, कब्रिस्तान है। अगर उनको इतना बुरा लगता है तो निकाल के ले लें अपनी कई जगह पर रख लें, हम नहीं जाते वहाँ। कब्रिस्तान में मुसलमान किसी भी कब्र पे जाके दुआ करता है,
किसी को कोई रोकथाम नहीं। लेकिन ये हुआ शेख रशीद के दौर में, शेख रशीद जब एमएलए बना तो उसने भी ये हफ्ता बनाया, खासदार लड़ूंगा। आप लोग को याद करो, अखबार में भी छपा, धूलिया शहर में इनको कोई स्टेज लगाने नहीं दिया, कोई शख्स धूलिया एमएलए का इलेक्शन ये शेख रशीद बनना चाहता था, उसको वहां जाने पर कोई स्टेज लगाने नहीं देता। ये आज जो पार्लियामेंट रखने का वो भी भूल गया शेख रशीद पार्लियामेंट। लेकिन ये जो बात कर रहा है पार्लियामेंट की, ये सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के पर चल रहा है। ये मुसलमानों की ओर तकसीम करेगा और बीजेपी को यहाँ चुन के लाएगा, ये उसने वादा वहां किया है। इस बात को भी हमको समझना होगा। एमएलए वर्किंग कमेटी शोभा ताई बच्चों से हर वो काम लेगी जो हमारा हक है, हर वो काम लेगी, हम उसको आजादी छूटे। यहाँ बैठे हुए सारे लोगों ने उसको वोट दिया, उसके लिए कोशिश की। हम अपना हक शोभा ताई से लेके पार्लियामेंट, उसको आजाद नहीं छोड़े। एमएलए कमेटी उसका भी घेराव करे, उससे भी बात करेंगे कि इस शहर में काम करे। दो तो अपना आजामत छुड़ा लिया, लेकिन मुफ्ती साहब तो है ना उनके साथ, तो हम सब मिलकर शोभा ताई से भी खासदार फंड आएंगे। मुफ्ती साहब के जो फंड है उनके साथ खासदार फंड है। ये जो सोचते होंगे ना कि कारपोरेशन तो हमारे ताबे में, हम देंगे तो कुछ काम होगा, अभी तुम तो खुद मोहताज है, तुम्हारे पास है क्या वहां? कारपोरेशन कर्जदार, इसके लिए गाला बनाकर और जमीन बेचकर पैसा इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। वो जो संदास के पास की जमीन आयशा नगर की, उस मामले में हम खामोश नहीं बैठे और न बैठेंगे। अगर हमको कारपोरेशन से इंसाफ नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट जाएंगे और वहां से इंसाफ मिलेगा, तो उम्मीद। इसी तरह जहां जहां भी ये लोग जमीन टुकड़ा बनाकर बेच रहे हैं या कोशिश करने वाले हैं, हम हाई कोर्ट के मामले में हम कहीं रुकेंगे। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि एमएलए वर्किंग कमेटी जो कदम उठाएगी, वो सारे काम हम मुफ्ती साहब के सलाह मशवरे से करेंगे। मुफ्ती साहब जिस मामले में हमको इजाजत देंगे, हम वो काम करेंगे। हम किसी से कहीं भी टकराव करने नहीं जाएंगे, कानून में रहकर जो कुछ बनेगा हम करेंगे। हाँ, हम टकराव करने नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर कोई आएगा तो हम न टकराव करने जाएंगे, लेकिन जब टकराव की बात आ गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये भी क्या, हम कमजोर नहीं हैं। और मैंने जो कहा ना, जो कमजोर है वो पुलिस का सहारा ले रहे। किसी ने मुझसे कहा कि ये साइकिल और रिक्शे वाले डरते हैं खाना से और पुलिस का इस्तेमाल करते, और बिल्कुल सही। इनकी छाती में अगर दम है ना, तो मैं जो कुछ बोलता हूं उसका जवाब तो सामने बैठे, या हमको बुला लो, हम तुम्हारे वहां आगे बैठे और सवाल जवाब करें, हम वो करेंगे। स्टेज पर जितने लोग बैठे, ये सब मुशावरती बोर्ड जो हम बना रहे हैं इसमें रहेंगे। हमने मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर्स हजरात को अपना सलाहकार बनाया। हमने जो एमएलए वर्किंग कमेटी का होता है, वो जो लोग इलेक्शन हार गए उनमें तकसीम कर रहे हैं, जो लोग सरगर्म हैं उनको आगे ला रहे हैं। इसके अलावा हम मालेगांव शहर में जो सूझबूझ रखते हैं, सियासी समझ रखते हैं, तजुर्बा रखते हैं, ऐसे शहर के तमामी 40-50 लोगों को इकट्ठा करें और उनसे मशवरा करके शहर में क्या करना चाहिए उस पर काम करें। मालूमात ये मिली है कि अंदरूनी तौर से कारखानादारों को, साइजिंग वालों को परेशान करने का भी प्रोग्राम बन रहा है। अगर इन लोगों ने कभी साइजिंग वालों के मामला या कारखानादारों के मामला कानूनी दुश्वारी लाई तो वर्किंग कमेटी वहां भी आ गया है। हम सबके साथ हैं। हम कहीं उनको ये नहीं समझे कि हम तनाव हैं। मुफ्ती साहब हर मामले में साथ रहेंगे। एमएलए वर्किंग कमेटी हमने लफ्ज एमएलए रखा है, और भी रख सकते थे, लेकिन एमएलए इसलिए रखा है कि हर फर्द मुफ्ती साहब के मानने वाला अकीदतमंद वोटर, हर फर्द एमएलए साहब के लिए, मुफ्ती साहब के लिए वर्किंग करेगा। हमको ये सब भूल जाना है जो कुछ आज तक हुआ है हमारी तरफ से, मुफ्ती साहब की तरफ से।
अब हम मुफ्ती साहब के साथ हर वो चीज करेंगे जिसके लिए आवाम हमसे नाराज है। हम उस नाराजगी को दूर करेंगे और हम उन्हें बताएंगे कि एमएलए क्या होता है। ये हम अभी शहर में बताएं एमएलए का पावर क्या होता है, ये भी हम बताएं। एमएलए तनहा है, लेकिन ये तो एक कमेटी बनेगी ना, तो ये उनके बाजू रहेगी। वर्किंग कमेटी का हर जिम्मेदार एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के बाजू, उनकी आंख, उनके कान रहे, कदम कदम पर उनके साथ है। कुछ लोग बोलते थे मुझको, कहाँ है सब ध्यान में पड़ा, मगर मैंने नहीं सुना। जज्बा है काम करने का और हम काम करेंगे। एमएलए नाम रखे, एमएलए साहब हर जगह रहेंगे, हर वो जगह रहेंगे जहां पर कानून के दायरे में हम तहरीक चलाएंगे। मुफ्ती साहब रहेंगे, हम कहीं पर ऐसा काम नहीं करेंगे तो कानून टूटे, हम ऐसा काम करेंगे। हम सबको संभाल के चलेंगे और हम चाहेंगे कि इलेक्शन जब भी आएगा उस वक्त इलेक्शन ही बात करें। लेकिन अभी 2.5 साल जो कारपोरेशन में इक़्तिदार पर है, हर नुक्ते पर, हर मसले पर हम सवाल जवाब करेंगे। मुझको लुकमान ने एक मशवरा दिया कि जब महासभा हो तो हम किसी चौराहे पे आम महासभा रख के चलते हैं और उसमें शहर के जो कम दिमाग लोग हैं या एड़े लोग हैं, उसमें से किसी को मेयर बताएं, किसी को कौन सी और दूसरी और है निर्मल वाली भाई जो खाली टिकती है उसको बताएं, किसी को अपोजिशन लीडर बताएं, किसी को हाउस लीडर बताएं। ऐसा हम रोड पर, चौराहे पर दुकानें और एक नाटक करेंगे और बताएंगे जनता को ये है महासभा मालेगांव कारपोरेशन। मुझे जमील सर वाला जब मेयर थे और ये ताहिरा मेयर, एक दफा मैं जमील चढ़ के मिलने कारपोरेशन चला गया उसके चेंबर में, तो अकेले बैठे ना सेठ का अकेले मेयर में तो करती लगे। अब बोले ऐसा मेयर मैं डिप्टी मेयर बना कि महासभा में का पास हो जाता मुझे मालूम होगी और डिप्टी मेयर। तो जमीन से सर वाले जैसे आदमी ने ये कहा तो निर्मल वाली भाई का क्या हाल होगा। तो हम कारपोरेशन के हर मामला को सामने रखेंगे, एमएलए साहब के हर मामला को सामने रखेंगे, खासदार के हर मामला को साथ रखेंगे और इस शहर में तामीरी काम करेंगे। मुझसे सवाल किया कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई बड़ा हॉस्पिटल, ये तालीमी मैदान, और बिल्कुल वो भी कदम हो गए। हम मुफ्ती साहब और सोबत भाई के साथ मीटिंग करा। हमारी कोशिश रहेगी कि एमएलए और एमपी मिलकर इस शहर में तामीरी काम करें और हम पूरी ताकत से सोबत भाई के पीछे रहेंगे। हम लड़ेंगे, आप लोग आए, मैं आप तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और एमएलए वर्किंग कमेटी जब आपको आवाज दे, आप हमारे साथ चलिए। मैं सबसे ज्यादा मुफ्ती साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको हिम्मत दी, हौसला दिया कमेटी बनाने का। मैं मुफ्ती साहब के, उनके साहबजादगान का शुक्रगुजार हूँ। एमएलए वर्किंग कमेटी यहाँ पर आए तमाम हमारे मेहमान मुअज़्ज़िज़ीन शहर का शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम कारपोरेटर हजरात साहब और जो मीडिया के लोग आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी बात भी जनता तक पहुँचाएंगे, हम इंसाफ करेंगे शहर के साथ। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।